भारत की भूमि कहानियों से भरी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रकृति और संस्कृति का अनूठा संगम है। यहाँ के आदिवासी समुदाय की संस्कृति, उनके गीत और नृत्य इस धरती की आत्मा से जुड़े हैं। इसी पवित्र भूमि पर है दंतेवाड़ा का किला, बस्तर के गौरव और श्रद्धा का प्रतीक। इसकी दीवारों ने राजाओं का वैभव और युद्ध की भीषणता देखी है। ये किला उस महान रानी की कहानी सुनाता है जिनका नाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, रानी दंतेश्वरी। यह कथा हमें उस समय में ले जाएगी जब बस्तर एक स्वतंत्र रियासत थी। दंतेवाड़ा का किला और दंतेश्वरी मंदिर दोनों दोनों बस्तर की पहचान के दो स्तंभ हैं। एक शक्ति का केंद्र, दूसरा आस्था का स्रोत। आइए हम दंतेवाड़ा की गलियों से गुजरें, किले की दीवारों को छुएं और उस मंदिर के सामने सिर झुकाएं जहां आज भी मां दंतेश्वरी की शक्ति महसूस होती है। ये सिर्फ एक राजा या रानी की नहीं, छत्तीसगढ़ की आत्मा की कहानी है। दंतेवाड़ा का नाम सुनते ही एक पवित्र और रहस्यमयी छवि उभरती है। कहा जाता है यहां देवी सती का दांत गिरा था। दंत यानी दांत, वाड़ा यानी जगह, इसी वजह से इसका नाम दंतेवाड़ा पड़ा। प्राचीन काल में यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था जहां कई आदिवासी समुदाय प्रकृति के साथ रहते थे। समय के साथ चालुक्य वंश के राजाओं ने यहां अपनी सत्ता स्थापित की और बस्तर रियासत की नींव रखी। राजा अन्नम देव को बस्तर रियासत का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने देवी दंतेश्वरी को अपनी कुल देवी के रूप में अपनाया, जिससे स्थानीय लोगों और शासकों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। दंतेवाड़ा को रियासत की पहली राजधानी बनाया गया। यह धार्मिक, व्यापारिक और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यहीं से बस्तर के गौरवशाली इतिहास की शुरुआत हुई। जब दंतेवाड़ा बस्तर की राजधानी बना तो उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए दंतेवाड़ा किले का निर्माण हुआ। किला स्थानीय सामग्री और कारीगरों की मदद से बना। इसकी मोटी दीवारें, गहरी खाई और गुप्त रास्ते इसे लगभग अभेद्य बनाते थे। किला सिर्फ सैन्य अड्डा नहीं बल्कि सांस्कृतिक केंद्र भी था। त्योहारों के समय यहाँ संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते थे। समय के साथ राजधानी जगदलपुर चली गई, लेकिन दंतेवाड़ा किले का ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व आज भी बरकरार है। इसकी टूटी दीवारें बस्तर के गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाती हैं। रानी दंतेश्वरी का नाम इतिहास में अमर है। वह सिर्फ रानी नहीं, लोगों के लिए देवी और संरक्षक थीं। रानी दंतेश्वरी जितनी दयालु थीं, उतनी ही बहादुर योद्धा भी थीं। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ली थी। युद्ध के मैदान में वह अपनी सेना का नेतृत्व करती थीं। रानी और दंतेश्वरी मंदिर के बीच गहरा रिश्ता था। कहा जाता है देवी ने स्वयं रानी को एक दिव्य तलवार दी थी जिससे वह अजेय हो गईं। उनके शासन काल में बस्तर समृद्ध और न्यायप्रिय राज्य बना। उन्होंने कला, संस्कृति और समाज को नई दिशा दी। उनका जीवन आज भी साहस और संकल्प की मिसाल है। दंतेवाड़ा का किला जहां शक्ति का केंद्र था, वहीं दंतेश्वरी मंदिर आस्था का स्रोत है। यह मंदिर शंखिनी और डंकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। चालुक्य राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और इसे अपनी कुल देवी का स्थान बनाया। यहाँ राजा और प्रजा दोनों देवी के सामने बराबर थे। बस्तर दशहरा के दौरान मंदिर की छठा देखने लायक होती है। हजारों श्रद्धालु मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए आते हैं। ये त्योहार बस्तर की संस्कृति और परंपराओं का सुंदर मिश्रण है। दंतेश्वरी मंदिर बस्तर के लोगों की पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक है।
यह मंदिर हंसार में सिखाता है कि आस्था और विश्वास कभी नहीं बदलते। दंतेश्वरी मंदिर की वास्तुकला नागर और द्रविड़ शैली का सुंदर मिश्रण है, जिसमें आदिवासी कला की झलक मिलती है। पत्थर के गर्भगृह और नक्काशीदार शिखर इसे भव्य बनाते हैं। एक मान्यता है कि देवी की मूर्ति स्वयंभू है। राजा अन्नम देव को देवी ने सपने में दर्शन दिए थे। शंखिनी और डंकिनी नदियों का अलग अलग रंग का पानी संगम पर मिलना लोगों के लिए दैवीय चमत्कार है। मंदिर परिसर में स्मृति स्तंभ है, जिन्हें आदिवासी अपने पूर्वजों की याद में स्थापित करते हैं। ये परंपरा आज भी जीवित है। यहाँ पूजा वैदिक, तांत्रिक और आदिवासी परंपराओं के मिश्रण से होती है। पुजारी भोई पीढ़ियों से मंदिर की सेवा कर रहे हैं। ये मंदिर छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत में विशेष स्थान रखता है। रानी दंतेश्वरी के जीवन में एक समय ऐसा आया जब बस्तर पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया। रानी ने डरने की बजाय युद्ध का रास्ता चुना। उन्होंने दिव्य तलवार कमर में बांधी और सेना का नेतृत्व किया। उनके शब्दों ने सैनिकों में जोश भर दिया। यह धरती हमारी मां है, उसकी रक्षा हमारा धर्म है। शंखिनी और डंकिनी के किनारे भयंकर युद्ध हुआ। रानी शेरनी की तरह लड़ी। उनकी वीरता ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दुर्भाग्य से रानी दंतेश्वरी वीरगति को प्राप्त हुई। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी वीरता ने बस्तर के लोगों में स्वतंत्रता की आग जला दी। रानी दंतेश्वरी बस्तर के स्वाभिमान की प्रतीक बन गई। उनकी कहानी आज भी लोगों को मातृभूमि की रक्षा का महत्व सिखाती है। रानी दंतेश्वरी और दंतेवाड़ा का किला आज भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का हिस्सा है। उनकी वीरता की कहानी पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। दंतेवाड़ा का किला भले ही खंडहर हो, बस्तर के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। यह हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। दंतेश्वरी मंदिर आज भी आस्था और सामाजिक एकता का केंद्र है। मां दंतेश्वरी में लोगों का विश्वास आज भी उतना ही गहरा है। दंतेवाड़ा की ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ बीती घटनाएं नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। रानी दंतेश्वरी की वीरता, किले का गौरव और मंदिर की आस्था, ये सब मिलकर एक अमर गाथा बनाते हैं। जब तक शंखिनी और डंकिनी नदियां बहती रहेंगी, रानी दंतेश्वरी की वीर गाथा बस्तर की हवाओं में गूंजती रहेगी।